परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह। इस बाइबल अध्ययन में आप सभी को स्वागत करता हूं। इस बाइबल अध्ययन में हम लोग रोमियो की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक मनन करेंगे। मुझे आपसे आग्रह है कि आप मेरा हर वीडियो को पूरा देखें। उससे जो मेहनत मैं करता हूं वो मेहनत सफल होगा और आप भी परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक बताता है कि नैतिक मान व्यक्तियों का दोष क्या है। 2 अध्याय 1 पद को पढ़ते हैं। अतः है दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन उन समूहों के लोगों के बारे में बात कर रहा है जो अपने आप को धर्मी तथा बड़ा नैतिक मान व्यक्ति समझते हैं और अपने आप को बड़ाई कर रहे हैं कि वे रोमियो की पत्री अध्याय 1 के समूहों के व्यक्तियों के समान नहीं हैं, जिसका क्लास मैंने पिछला वीडियो में दे चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया देखें, वहां बहुत गहराई से भरा बात को बताया गया है। 2 अध्याय 1 पद के अनुसार जो दोष लगाता है वो खुद दोषी ठहरता है। क्योंकि जिस बात पर वो दूसरों को दोष लगाता है वह स्वयं वह काम करता है। किसी को न्याय तथा दोष बताना कोई दोष नहीं है, परंतु जब एक व्यक्ति वही काम करता है जो काम पर दोष लगाया तो वह खुद दोषी ठहरता है, क्योंकि उसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। 2 पद को पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। तो 2 पद बताता है कि एक स्पष्ट रीति से कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की दंड की आज्ञा होती है। 3 पद में परमेश्वर का वचन एक बहुत ही बड़े जोर डालकर एक सवाल पूछता है। और सवाल क्या है? 3 पद पढ़ते हैं। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? तुम दोष लगाता है या न्याय करता है तो कोई बात नहीं, परंतु तू खुद वही काम करता है तो क्या समझता है कि परमेश्वर की दंड की आज्ञा से तू बच जाएगा? आज संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को बहुत नैतिक मान तथा न्याय समझ बैठे हैं। यदि आप सच में नैतिक मान मतलब अच्छा आदमी या महिला हैं तो ठीक है, परंतु फिर भी आपके ये थोड़े से ठीक हो जाने से परमेश्वर के दंड से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे कमियां और खामियां हो और है जो आप उसको बहुत ही हल्के में आंकते हैं, हल्के में लेते हैं। परंतु परमेश्वर हर एक बात को, चाहे वो दिन में हुआ हो और रात में आपसे हुआ हो, हर एक पाप का और हर एक गंदे विचार और आपके गंदे कर्मों का परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके हर एक गुप्त से गुप्त पापों को वो जानता है। तो आप थोड़े से नैतिकमान होकर, अच्छे होकर ये नहीं कह सकते कि मुझे परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगा और मैं मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप ऐसा कभी दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना हृदय में जानते हैं कि आपके हृदय में कितनी गंदगी और कितनी बातें हैं। प्रेरित पौलुस 2 अध्याय में विशेष करके इस बात को जिक्र कर रहा है या उजागर कर रहा है कि देखो, मनुष्य जाति संपूर्ण रीति से पापी है। हम पापी हैं, इस बात को संपूर्ण रीति से स्वीकार करें। यदि स्वीकार नहीं करते तो क्या करते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जानना जरूरी है। सुनिए, 4 और 5 पद पढ़ते हैं। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यदि कोई अपने पापों को स्वीकार नहीं करते तो वो परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को वो तुच्छ समझता है।
ये एकमात्र परमेश्वर का कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन ही है जिसके कारण मानव जाति अभी तक बचा हुआ है। मनुष्य जाति अपनी अच्छाइयों के कारण आज जीवित नहीं है, परंतु परमेश्वर का महान कृपा है। सेकंड पार्ट बता रहा है कि क्या तुम नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। एक बात याद रखें प्यारो, यदि परमेश्वर मन फिराव का अवसर ना देता तो कदापि कभी भी एक मनुष्य परमेश्वर के क्षमा तथा प्रेम को नहीं जान सकता था। परमेश्वर ही है जो हमें मन फिराव के लिए अवसर देता है। मन फिराव का मतलब है कि अपने पापों से संपूर्ण रीति से मन फिरा लेना, उसे अपने पापों को अंगीकार करना, क्षमा मांगना और उसे छोड़ देना। परमेश्वर किसी भी पापी को दूर नहीं करता है, परंतु वह पाप को दूर करता है। परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को तुच्छ ना समझे, नहीं तो आपको तुच्छ समझा जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन हमारे पास्ट का पाप, अतीत का पाप, वर्तमान का पाप और भविष्य का पाप को वो माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। 5 पद के अनुसार यदि अपने मन को हम कठोर और हठीला करते हैं, याद रखना कुछ नहीं सिवाय ये कि आप सिर्फ परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर का क्रोध कमा रहा है तो वो कैसे जीवन में कभी आशीष को पाएगा? कैसे वो कह सकता है कि मैं मरने के बाद मैं निश्चय हूँ इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में यानी स्वर्ग में जाऊंगा? कभी वो कह नहीं सकता है। जब परमेश्वर पश्चाताप की ओर ले जाना चाहता है तो समझिए कि ये परमेश्वर का आशीष है। जब अगर दिल में आपका दिल में इस बात को गवाही देता है कि आप मन फिराए, तो आप मन फिरा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो आवाज है। क्योंकि जिसको प्रभु ने पश्चाताप की ओर लेके नहीं गया, वो अनंत काल के लिए अपना जीवन खो दिया। वो अनंत काल के लिए वो मर गया। अनंत काल के लिए मर जाना मतलब नरक में चला जाना, जैसे कि यहूदा इस्करियोती कभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाया और सही रीति से विश्वास नहीं कर पाया और अपना जीवन को खो दिया। परमेश्वर का भयानक दंड से बचें और मन फिराएं। आगे के क्लास में हम लोग बाकी पदों को भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।